आज हम ऑप्टिक्स में रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस देखेंगे। प्लेन सरफेस का रिफ्रैक्शन हमने देख लिया। लुक एट द फिगर केयरफुली। फिगर में क्या है? तो मीडियम N1 मीन्स मीडियम हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, दैट इज मीडियम 1, एंड N2 इट इज द मीडियम हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2। यहां से एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में रे जाती हैं तो इमेज कैसे फॉर्म होती है? लुक एट दैट थिंग फर्स्ट। तो O इज अवर ऑब्जेक्ट। O में से जो रे निकलेगी वो जो परपेंडिकुलर होगी उसका रिफ्रैक्शन नहीं होता, इट मूव्स स्ट्रेट। और जो रे N आगे इंसिडेंट होगी उसका रिफ्रैक्शन होगा एंड इट विल बी रिफ्रैक्टेड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब ये दो जो रे हैं, एक सीधा जाने वाली और एक रिफ्रैक्शन होके आई हुई रे, वो इमेज फॉर्म करती हैं। O की इमेज I फॉर्म होती है। ओके, हियर यू कैन सी OM इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड CM that is nothing but radius of curvature, and image distance from M is V. MI is the image distance. शुरुआत से ही हम इस चीज का बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने पहले वीडियो में कहा था कि वी आर डीलिंग विद द स्मॉल एंगल, एंड सिंस वी आर डीलिंग विद द स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन इज वैलिड। ओके, जब एंगल स्मॉल होती है तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा ले सकते हैं। बाय टेकिंग दिस स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन वी आर गोइंग टू डिराइव द फॉर्मूला। अब स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल करते हुए tan NOM मतलब टन थीटा approximately equal to theta means tan NOM approximately equal to NOM। अब tan theta कितना है? Look at the figure, tan NOM that is opposite side MN divided by adjacent side। उसी तरह tan NCM approximately equal to NCM and that is again MN divided by MC। Similarly, tan NIM approximately equal to NIM MN divided by MI। ओके, इन तीन ट्रायंगलों में हम ये तीनों एंगल जो हमारे काम आने वाले हैं स्नेल्स लॉ में, उसको हमने डिफाइन कर दिया। अब ये फिगर का ज्योमेट्री का इस्तेमाल करते हुए इन ट्रायंगल NOC which one is exterior angle? I is exterior angle, and you know this exterior angle I is equal to sum of these two angles NOM and NCM। okay, so I is a exterior angle to NOC which is expressed as NOM plus NCM। अब NOM हमें मालूम है आगे से कि what is NOM? MN divided by OM। Similarly NCM MN divided by MC that we had just now। Now अब NCM देखिए, NCM is a exterior angle। okay, so exterior angle is sum of interior angle that is equal to R plus NIM। ओके, तो ये एक्वेशन से हमें R मिल जाएगा, आगे के एक्वेशन से I मिल जाएगा। ये दोनों देखिए अनदर एक्सटीरियर एंगल टू फाइंड आउट R। ये एक्सटीरियर एंगल हम क्यों ले रहे हैं? टू गेट R। तो इधर NCM फिगर बराबर देखिएगा, तो NCM इज एक्सटीरियर एंगल विच इज इक्वल टू R प्लस NIM। सो R को सब्जेक्ट बनाते हुए हमें क्या मिलेगा? NCM minus NIM। NCM and NIM we already defined earlier। अब I हमने डिफाइन कर दिया है
आर भी डिफाइन कर दिया है। ये दोनों हम किस में इसका इस्तेमाल करेंगे? तो स्नेल्स लॉ में। तो स्नेल्स लॉ में पता है n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r। यहाँ अगेन वी आर डीलिंग विद द स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। सो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, दैट इज साइन i इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू i, साइन r अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू r। तो ये हमारा स्नेल्स लॉ का इक्वेशन सिंपल हो गया, n1i इज इक्वल टू n2r। अब इसमें हमें क्या करना है? i वी ऑलरेडी हैड, r वी ऑलरेडी हैड, तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं i और r को। नाउ सिंप्लीफाइंग, इन सिंप्लीफिकेशन यू कैन सी mn will be cancelled on the both side. So what will left is n1 divided by om, n2 divided by mi, n2 minus n1 divided by mc. अब OM क्या है? OM is object distance. Look at the figure carefully. OM is object distance and it is minus. Why it is minus? You know, because you are measuring the distance in opposite direction to the incident ray. Mi is plus v. You are measuring distance in direction of incident ray. And mc, that is radius of curvature, which is plus. And we obtained this expression. Now refraction by lens. We are going to derive one more equation regarding to this refraction by lens. Look at the figure carefully. Here lens is having refractive index n2 and it is kept in a medium having refractive index n1. So what happens with the object O? Object O में से निकलती हुई दो रेज हम कंसिडर करेंगे। एक रे जो सीधा इंसिडेंट होती है परपेंडिकुलरली, इट पासेस विदाउट गेटिंग रिफ्रैक्टेड, और दूसरी रे जो ऑब्लिकली इंसिडेंट होती है तो उसका रिफ्रैक्शन होता है। ये दोनों रेज मिलके ऑब्जेक्ट ओ का इमेज आई फॉर्म करते हैं। तो पहले बराबर ये फिगर समझिएगा। अब इक्वेशन डिराइव करने के लिए हम क्या कंसिडर करेंगे? इक्वेशन डिराइव करने के लिए हम दो रिफ्रैक्टिव कर्व सरफेस कंसिडर करेंगे। वन इज ABC, refraction due to curved refractive surface ABC, and another refractive surface ADC. पहले हम ABC सरफेस से रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लिखेंगे, बाद में ADC का। सबसे पहले लेंस में हम ABC कर्व रिफ्रैक्टिव सरफेस लेंगे। उसमें क्या है? तो वन रे इंसिडेंट नॉर्मली सीधा जा रहा है और दूसरा रे ऑब्लिकली। दोनों कहाँ मिलते हैं? तो I1 के आगे। तो हियर द इंटरमीडिएट इमेज इज फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू दिस ABC रिफ्रैक्टिव सरफेस। अब आप देखो, इसमें जो BO डिस्टेंस है वो क्या है? माइनस यू। वाई माइनस? बिकॉज वी आर इन अपोजिट डायरेक्शन टू द इंसिडेंट रे। BI1 प्लस होगा क्योंकि हम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ही हैं, और R1 द रेडियस ऑफ कर्वेचर वो भी प्लस होगा। ओके, स्टिल वी आर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। अब ये सारी चीज़ें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे हमने जो इक्वेशन आगे डिराइव किया है उसमें। ये सब चीज़ें हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन जो हमने पहले डिराइव किया है, तो हमें u की जगह तो u ही रखेंगे, बट v इज अ फाइनल इमेज डिस्टेंस, बट हियर वी आर गेटिंग अ इंटरमीडिएट इमेज डिस्टेंस। सो इंस्टेड ऑफ v we are using v1 here and r is replaced by r1. okay, now दूसरी रिफ्रैक्टिव सरफेस लेते हैं ADC कर्व रिफ्रैक्टिव सरफेस। तो इसमें आप देखिएगा, अब जो इमेज है फाइनल इमेज कहाँ फॉर्म होती है? I। इंटरमीडिएट इमेज क्या थी? I1। फाइनल इमेज हमें मिलती है कहाँ? I।
तो इमेज डिस्टेंस कितना होगा, डी आई इज इक्वल टू वी। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो हमारी जो इंटरमीडिएट इमेज थी कौन सी, I1 के आगे ABC सरफेस ने जो फॉर्म की थी, ABC सरफेस ने फॉर्म की थी, वो I1 थी। ओके, तो जो ये I1 है वो इस सरफेस के लिए, ADC सरफेस के लिए क्या बन जाती है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो DI1 इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इट इज इक्वल टू -V1। image distance is now we are getting a final image, so di that is v। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस आएगा क्योंकि हम जाएंगे उल्टा, मतलब इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन। ये सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपको इक्वेशन मिल जाएगा एडीसी सरफेस का। ओके, सो वी आर गेटिंग अनदर इक्वेशन फॉर द रिफ्रैक्टिव सरफेस एडीसी। अगर जो हम इक्वेशन 1 और 2 ऐड करते हैं तो उसमें क्या होगा, जो इंटरमीडिएट इमेज वाला जो टर्म है वो निकल जाएगा। सो वी विल गेट दिस आफ्टर एडिंग दिस टू। ओके, अब सिंप्लीफाई करेंगे तो n1 को राइट हैंड साइड पे ले लेते हैं, तो वी गेट द एक्सप्रेशन फॉर द रिफ्रैक्शन ड्यू टू कर्व सरफेस, दैट इज अ रिफ्रैक्शन ड्यू टू लेंस। ओके, इसमें एक और चीज़, अगर हम n1 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है, n2 by n1। n2 by n1 we all know it is nothing but refractive index of medium 2 with respect to refractive index medium 1। तो हमें ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में भी ये इक्वेशन लिख सकते हैं।